वहाँ पर वो डाकू थे जो कि यहाँ पर देख रहे थे। रामगढ़ के स्टेशन के नाम से जानते हैं। शोले फिल्म में 2 जगह ये यूज़ हुआ है। एक सीन में आप देखेंगे कि वो हिल पीछे आ रही है टांगे के जस्ट बाजू में। हम चले वहाँ जहाँ पे हुई थी शोले की शूटिंग। चल मेरी धन्नो चल। मैं आ रहा हूँ गब्बर। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? Finally, we have come to Bangalore. आखिरकार एयरपोर्ट से निकलकर 2 घंटे कैब में चिपक कर बैठकर हम पहुंच गए हैं रामगढ़। शोले से शोले के रेलवे स्टेशन तक। ये हाथ मैं तुझे नहीं दूंगा गब्बर। शोले का फैन बेस आप इस चीज से समझ सकते हैं कि ये दोनों जनाब बेलगांव से आए हुए हैं और ये यहाँ पर काम करने आए हैं। और काम करने के साथ साथ इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने शोले हिल्स भी देखा? आप वो देखने आए ना यहाँ? हाँ, देखे है ना। ये शोले हिल्स देखने जा रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वो है रामनगरम का स्टेशन, जिसे हम रामगढ़ के स्टेशन के नाम से जानते हैं। शोले फिल्म में 2 जगह ये यूज़ हुआ है। पहला जब जेलर साहब ठाकुर साहब के घर आते हैं और दूसरा जब जय और वीरू ठाकुर साहब के घर आते हैं और वो बसंती के टांगे में बैठ के निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप देख पाएँ तो अब ये स्टेशन पूरी तरह डेवलप हो गया है और यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये है श्री राम मंदिर वल्चर सेंचुरी या फिर शोले हिल, और इसी के अंदर हैं वो जगहें जहां पे हुई थी शोले की शूटिंग। इन सीढ़ियों से चढ़ के मैं और देव इस पहाड़ पर आ गए हैं जहाँ से हम आपको दिखाने वाले हैं शोले का वो आइकॉनिक रामगढ़ गांव, जो कि डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बसाया था शूटिंग पर्पस के लिए। ये जो आप बड़ा पहाड़ देख रहे हैं और ये जो ग्रीन पहाड़ देख रहे हैं जिस पे अब कई सारे पेड़ उग गए हैं, उसके बीच का जो इलाका है जहाँ पे अब कई बिल्डिंग्स और घर आपको दिख रहे होंगे, अगर मैं सही पॉइंट कर रहा हूँ देव, तो वो जो पूरा इलाका है वो रामगढ़ था। और उसके ठीक बगल में देव, अगर आप वो दिखा पाएँ, वो जो 3 चोटियां हैं पहाड़ की, जो बीच वाली चोटी है, यस आइल पॉइंट, ये वाली, अगर आपने वो सीन देखा होगा जिसमें जय और वीरू को बसंती अपने टांगे में बिठाकर रामगढ़ लेके जाती है और बोलती है कि ठाकुर साहब के घर चलेंगे, तो एक सीन में आप देखेंगे कि वो हिल पीछे आ रही है टांगे के जस्ट बाजू में। सो दैट वाज द स्पॉट और वहीं पर वो सेट बना था। अब यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल से हमारी बात हुई, बिकॉज़ ये पूरा फॉरेस्ट एरिया अब बन चुका है। उन्होंने हमें बताया कि शोले के कुछ स्पॉट्स अभी भी नीचे हैं, शूटिंग स्पॉट्स, जो अब पूरी तरह से कवर्ड हो गए हैं, और उन्होंने हमें बताया कि वो हमें लेके चलेंगे। अभी जा रहे हैं एक जगह पर जहाँ पे शूटिंग हुई थी। सो दिस इज़ द प्लेस। वो जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे वो छोटी छोटी जो ईंटें टाइप लग रही हैं, वो पत्थर हैं बड़े बड़े, और वहाँ पर वो डाकू थे जो कि यहाँ पर देख रहे थे। आपको ये सीन देख के समझ में आ जाएगा कि पहले ये कैसा था और अब ये कैसा हो गया है। गब्बर के ताब से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है और वो है खुद गब्बर। ये जो डायलॉग गब्बर सिंह यानी अमजद खान साहब ने बोला था वो यहीं पर बोला था, और जो स्ट्रक्चर था वो यहीं पर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर के पीछे एक चोटी सी आपको नज़र आती है, वो चोटी वो है कालिया का पूरा सीन। ये जो माउंटेन है, कालिया जब बोल रहा होता है तो ये माउंटेन पूरा था, पर अब आप देख सकते हैं कि अब ये माउंटेन थोड़ा सा ढल गया है और पूरा साइड का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वो एक तरह से झुक गया है। तो फाइनली वो जगह मिल गई है जहाँ पे गब्बर सिंह ने ठाकुर की फैमिली को शूट किया था।
ये वो जगह है, यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा सा पत्थर, स्क्रीनशॉट में आपको दिख जाएगा अगर आपको याद नहीं आया तो। और वो जो बच्चा था वो यहीं कहीं था, इस जगह पर। यहाँ पर वो बच्चा खेल रहा होता है। और जो गब्बर सिंह है, जो आपको याद है ना पूरा सीन, वो घोड़े पे आता है, ऊपर से उसकी शैडो आती है, फिर वो घोड़ा लेके आता है। ये है, आप देखेंगे वो कोने में दो पत्थर भी हैं, वो पत्थर भी हैं दो कोने में, वो रहे। ये दो पत्थर आपको सीन अच्छी तरह समझा भी देंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से गब्बर सिंह अपना घोड़ा लेते हुए नीचे तक आता है। और यहाँ पे वो छोटा बच्चा होता है और यहाँ पर उसे गब्बर सिंह मार देता है। और ये वो आइकॉनिक पत्थर है जहाँ पे गब्बर सिंह ने ठाकुर के छोटे बेटे को गोली मारी थी। तो फाइनली शाम हो गई है और ये गेट भी अब बंद हो गया है। और हमने आज पूरी कोशिश की कि शोले के शूटिंग स्पॉट्स जो थे उनको ढूंढा जाए, और हम कामयाब भी रहे। हमें काफ़ी लोगों ने मदद भी की, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी थे, टूरिस्ट पुलिस भी थी, उन्होंने हमारी मदद की और हमें दिखाया। पर अब वो सारी चीज़ें एकदम से जाती हुई सी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ छूट रही है। लेकिन शोले इतनी आइकॉनिक फिल्म है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि कितनी बार भी देख लो यार, कमी है।